नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ जो वाकई आपको पसंद भी आएगी। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको इस्लामिक वीडियो, इस्लामिक मालूमात देखने को मिलेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ जो वाकई आपको पसंद भी आएगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इतना पसंद आएगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मजबूर हो जाएंगे शेयर करने पे। इस वीडियो को इतनी पसंद आएगी आप, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप अमल भी करेंगे इस पर। इस वीडियो को आप देखें और देखने के बाद इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। आपसे गुजारिश करता हूं मेरी बात को सुन करके जाएं, मुकम्मल बात को सुन करके जाएं, बने रहें आखिर तक, बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। गुजारिश है मेरी, आप मेरी बात सुन लेना ज़रा। इस वीडियो को देखने के बाद सुने ज़रा, इस वीडियो को देखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर साहब, बात सुन के जाना। जी इमाम साहब बताएं। आपसे ज़रा अलहदगी में बात करनी है। आप चलें फिर मैं आता हूँ। जी इमाम साहब बताएं। अब सदर साहब की तनख्वाह ही बढ़ा देते, अब बच्चे बड़े हो गए, खर्चे पूरे नहीं होते। इमाम साहब आपको कितनी दफ़ा समझाया है, जो हालात चल रहे हैं अभी मस्जिद के खर्चे पूरे हो जाए बड़ी बात है। आप बार बार तनख्वाह बढ़ाने का कही जा रहे हैं, और वैसे भी रिहाइश आपको हमने दी हुई है, बिजली भी फ्री दी हुई है आपको, और क्या चाहिए आपको? जो थोड़े बहुत खर्चे हैं वो तनख्वाह में से पूरे करें ना आप। लेकिन सदर साहब 15,000 से तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो फिर आप अपने खर्चे कम करें, तनख्वाह अभी नहीं बढ़ सकती, माजरत। दानिश भाई, यार मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे से पैसे ले रहे हो, मस्जिद का थोड़ा सा काम करवा दें। कारपेट भी चेंज करवाने हैं, 4 साल से यही बिछे हुए हैं, और पंखे भी लगवाने हैं, टूटियाँ भी लगवानी है। ये कब करवाएंगे काम? जी सदर साहब, मैं करवा देता हूँ, माजरत में अपने कामों में मसरूफ था। और एक और आपसे बात ये करनी थी, इमाम साहब ना कल मेरे घर में आए थे, वो ना तनख्वाह बढ़ाने का कह रहे थे, उनका कुछ हो सकता है? यार एक तो मैं इमाम साहब से बड़ा तंग हूँ, हर वक्त तनख्वाह बढ़ा दो तनख्वाह बढ़ा दो। अब तो हर बंदे को कहने लग गए हैं। उनको कहो इस तनख्वाह में गुजारा होता है तो ठीक है, वरना हम कोई और इमाम देख लेते हैं। नहीं सदर साहब, आप ऐसा ना करें, मैं इमाम साहब से खुद बात कर लेता हूँ। वाह यार। अच्छा, मैंने दानिश भाई के ज़िम्मे काम लगा दिया है कि कारपेट भी आज चेंज हो जाएंगे, टूटियाँ भी नहीं लग जाएंगी, और पेंट फिर हम कल करवा लेंगे। वो तो ठीक है सदर साहब, लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह भी कुछ बढ़ा दें, वो आजकल बड़े परेशान हैं। जी सदर पूरा साहब, वीडियो आप देखिएगा। तनख्वाह बढ़ा दें, हम महाना इजाफी पैसे दे दिया करें। कोई ज़रूरत नहीं है तनख्वाह बढ़ाने की इमाम साहब की। जो आपने इजाफी पैसे देने हैं उससे मस्जिद के और बड़े खर्चे पूरे हो सकते हैं। और वैसे भी नमाज का टाइम हो गया, बुलाएं इमाम साहब किधर हैं? इमाम साहब, नमाज के बाद दुआ में मेरे बच्चे के लिए भी खुसूसी दुआ कर दीजिएगा, उसकी नौकरी अच्छी लग जाए। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या इलाही, हम सब की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे सदर साहब के बेटे को 15,000 वाली नौकरी अता फरमा। अजमाइन आमीन रहमतुल्लाह। इमाम साहब खैर तो है? मैंने आपको दुआ के लिए कहा था, बद्दुआ के लिए नहीं। जितनी महंगाई है 15,000 से क्या होता है? सही कह रहे हैं सदर साहब, आपको 15,000 नहीं कहना चाहिए था, आपको कम से कम 25-30 हज़ार रुपया कहना चाहिए था। दानिश भाई, हो के क्या तुम लोगों को? 25-30 भी तुम कम लोगों लग को रहा मुल्क है। के हालात का नहीं पता, कितनी महंगाई है। लाख रुपए में ही बहुत मुश्किल गुजारा होता है। अच्छा, इसका मतलब आपके इल्म में है सब कुछ। मैं तो समझता था आप अनजान है इस चीज़ से। जब इमाम साहब आपको कहते थे कि मेरा 15,000 में गुजारा नहीं होता, तो आप कहते थे जनाब 15,000 में गुजारा करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अगर आपके घर के अखराजात हैं ना, तो इमाम साहब के घर के भी अखराजात होते हैं, इनके भी बीवी और बच्चे होते हैं, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छा खाना खाएं, जो आपके बच्चे डिमांड करते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आज की इस महंगाई के दौर में 25 और 30 हज़ार में भी कोई घर का निज़ाम चलता है? यार इमाम साहब भी तो उसी मुआशरे का हिस्सा है ना। खुदा की कसम, हमारे घरों में अगर कोई पोतकी हो जाए, कोई निकाह वगैरह की तकरीब हो, यहाँ तक कि बच्चा भी पैदा हो जाए, तो सबसे पहले इमाम साहब पहुंचे होते हैं। और सही आप बात कह है। रहे हैं कि जनाब मस्जिद के कारपेट मैंने चेंज करवाने हैं, 4 साल हो गए। यार इसी को धुलवा कर भी तो गुजारा हो सकता है सही ना। बात, सही मस्जिद की टूटियां भी चेंज करने की कोई हाजत नहीं सही। है, और ना ही कलर वगैरह करवाने की हाजत है। ये सारा बजट इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाने में नहीं आप इस्तेमाल कर सकते? इमाम साहब, बिल्कुल मैं आपसे सही माफी बात। चाहता हूँ, मुझे पता लग गया कि आप इतनी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, मारूफ भाई हमारे वास्ते बड़ी प्यारी प्यारी वीडियो ढूंढ कर लाते हैं और बड़ी मेहनत के साथ और बड़े लगन के साथ वीडियो को फिर बनाते हैं।
तो दोस्तों मारूफ भाई की इन वीडियो के लिए एक कमेंट और एक शेयर तो जरूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वाकई यार क्या पैगाम देते हैं ये लड़के, इनकी वीडियो अक्सर देखा करता हूँ मैं, क्या खूब मुआशरे की नक्काशी बयान की इन्होंने, क्या खूब पैगाम दिया इस वीडियो के जरिए। इस तरह की वीडियो, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया करते हैं ये, वाकई यार सच्चाई बयान की है, एक पैगाम दिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सी मसाजिद को जानता हूँ जिनके अकाउंट में अच्छी खासी रकमें मौजूद हैं, लेकिन तनख्वाह वही दे रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000। इसका मतलब हमने अपने इमाम को एक मजदूर के लेवल से भी नीचा कर रखा। क्यों? क्योंकि एक मजदूर की मजदूरी 700-600 रुपये चल रही है शहर के अंदर, और वो भी शहर के अंदर। गांव में तो मिल भी नहीं रहे हैं, वो भी गांव में तो मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। शहर के अंदर 600-700 रुपये मजदूरी की। इसका मतलब हमने अपने इमाम का लेवल एक मजदूर से भी नीचा कर रखा। और बहुत से लोग ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं है, बहुत से लोग चाहते भी इमाम की तनख्वाह बढ़ाई जाए, इमाम की तनख्वाह अच्छी हो। बहुत से लोग चाहते हैं इमाम की तनख्वाह बढ़ाई जाए, लेकिन कब तक चाहते हैं वो? जब तक वो कमेटी में शामिल नहीं होते। और जिस वक्त वो भी कमेटी में आ जाते हैं तब वो भी इस तरह की बात करते नजर आता है, बहुत तनख्वाह इमाम की, क्या करोगे? एक कहता है कि बढ़ा दो, एक कहता है अरे नहीं, एक कहता है कि अरे बढ़ा दो, एक कहता है अरे नहीं, बहुत तनख्वाह, क्या करना है? पिछले 6 महीने पहले तो बढ़ाए थे 500 रुपये, अब अगले 6 महीने के बाद बढ़ा देंगे 500 रुपये। इस तरह की बातें करते नजर आते हैं। और दुआएं इमाम से ही करवाते हैं, दुआएं इमाम से ही करवाएंगे। सब समझते हैं इमाम हमारी इमाम कौम का रहनुमा है, हमारा इमाम रहनुमा है, और इमाम अल्लाह का मुकर्रब होता है, अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है हमसे। इमाम की दुआएं कबूल हो जाएंगी हमारे लिए, तो दुआएं इमाम से कराएंगे। और कहते भी 5 टाइम की नमाज में मैं पीछे में इस इमाम के, पीछे में इस इमाम के, लेकिन वैसे इमाम के कहते तो हैं पीछे में इस इमाम के, लेकिन इमाम को पीछे खुद करना चाहते हैं, दुनियावी एतबार से इमाम को पीछे करना चाहते हैं। अरे इमाम के भी अखराजात हैं मेरे अजीज़, समझने की कोशिश करें। इमाम के भी अखराजात हैं। 15,000 में अपने खर्चे नहीं हो रहे हैं, पूरे इमाम के कैसे हो जाएंगे? और 15,000 की तो बात मैं कर रहा हूँ, 15 भी कहाँ है, 12,000 रुपये तनख्वाह है, कहीं कहीं 10,000 है, कहीं 8,000 हैं। बताइए 15,000 में, 8,000 में, 12,000 में आप अपने खर्चे कर सकते हैं अपने घर के? मुझे बताइए, ज़रा समझने की कोशिश करें मेरे अजीज़ों। और अगर नहीं भी कर सकते, ऐसा कमेटी तनख्वाह नहीं बढ़ा रही है इमाम की, आप कोशिश करके भी हार रहे हैं ना, तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं। जुमे में तो आप जाते ही हैं। वैसे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें और आपको 5 वक्त का नमाजी बना दे, लेकिन जुमे में तो जाते ही हैं आप। कम से कम हफ्ते में एक बार मुसाफा कर लिया करें इमाम से, 150 रुपये रख दिया करें। हज़ारों लोग होते हैं जुमे की नमाज में, हज़ारों लोग होते हैं। अगर 200-250 लोग भी ऐसे अमल कर लें मेरी इस बात पर, 200-250 लोग 150 रुपये इमाम के हाथ में अगर दे दिया करें मुसाफे में, तो इमाम की भी खुशहाल रहेगा, हमारी कौम भी खुशहाल रहेगी, हम भी खुशहाल रहेंगे। इमाम का ध्यान रखें, ख्याल रखें। इमाम को नौकर समझ रखा बिल्कुल। अगर 2 मिनट, अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो दरवाजे की तरफ मुड़ मुड़ के देखा करते हैं। और सदर साहब को तो ये समझते हैं, सदर साहब तो मस्जिद के सदर साहब खुद को ये समझते हैं, यार मैं क्या बयान करूं, मैं वो जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे सदर साहब जाहिल है बिल्कुल, अलिफ से बा भी नहीं आता इमाम उनको। और अगर तरावी में कहीं मुताशाबा लग जाए ना अगर इमाम को या कुरान सुनाने वाले को ना, तो नमाज के बाद में पता है क्या कहते हैं तरावी के बाद में? क्या बात, आज खोल के नहीं देखा था हजरत, आज पढ़ा नहीं था क्या? अगर मुताशाबा लग जाए, 1-2 मुताशाबा लग जाए, तो कहेंगे कि हजरत खोल के नहीं देखा था आज, क्या बात, मेहनत नहीं कर रहे हो लग रहा है, याद नहीं कर रहे हो। इस तरह की बातें करते नजर आते हैं इमाम को। लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा, पैसा बहुत है हमारी कौम के पास, बहुत पैसा है। टाइल्स पे टाइल्स बदल करके लगाई जाती हैं। मस्जिद मोहल्ले की मस्जिदों से कंपेयर किया जाता है, दूसरी बस्ती की मस्जिदों से अपनी मस्जिद को कंपेयर किया जाता है कि उससे अच्छी टाइल्स होना चाहिए, उससे अच्छा वज़ू खाना होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हर चीज़ से कंपेयर करेंगे, लेकिन इमाम से भी कंपेयर कर रहे हैं। इमाम से भी कंपेयर करते हैं कि हमारी मस्जिद का इमाम कैसा है, हमारी मस्जिद का इमाम किस हाल में रहता है, किस तरह अपने खर्चों को पूरा करता है। और यही हाल है, यही वजह है जो अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं, अच्छे रहनुमा नहीं मिल रहे हैं हमें, अच्छे आलिम नहीं मिल रहे हैं हमें हमारे मसाजिद के लिए। यही वजह। क्यों? बच्चों को आदमी दीन पढ़ा ही नहीं रहा है, दुनिया पढ़ा रहा है, दुनियावी तालीम दे रहा है बच्चों को। इसी वजह से कि हमारे बच्चे कल के दिन 8-10 हज़ार में कहाँ से पूरा करेंगे? मेरे अजीज़ों, गौर व फिक्र करें इस तरफ ज़रा। इमामों की तनख्वाहें बढ़ाएं। इमामों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं तो मैंने जो कहा इस बात पर अमल करें। कम से कम जुमे के दिन मस्जिद के अंदर जाया करें आप, तो 150 रुपये जेब में रख के ले जाया करें, मुसाफे में इमाम को दे दिया करें अपने इमाम को, और वाकई बरकतें भी होती है, अल्लाह पाक बरकतें भी करता है। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको अपने इमामों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।